शिवलिंग घर में रखते हैं तो आज ही बंद कर देंगे। 6 कई लोग तय जो 99% लोग नहीं जानते हैं वरना भुगतने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत खास जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पसंद है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादातर शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो कई बार मन में सवाल आता है कि शिवलिंग को आखिर घर में कहाँ रखना चाहिए। शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में? क्या शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे गमले में रख सकते हैं? दोस्तों जो बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो अपने प्राचीन धर्म शास्त्र में शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिव पुराण में शिवलिंग स्थापना के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों को अनदेखा करते हैं तो आप भगवान शिव के क्रोध के भागीदार बनते हैं। कहा जाता है शिवलिंग स्थापना करते समय इन नियमों का पालन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद घर परिवार पर बना होता है। भगवान शिव मंत्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, एक बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले भगवान है, इसलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती भगवान शिव को नाराज भी कर सकती है। शिव पुराण में कहा जाता है कि यदि आप शिवलिंग को गमले में स्थापित करते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं। शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां पर आप सही ढंग से बैठकर शिवलिंग की पूजा न कर सके। जहां पर आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं वहां पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और गमले के पास साफ सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग को भूलकर भी गमले में मत रखिए। शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में आस्था व्यक्त कर दीजिए। और दूसरी बात ये, जब आप भगवान गणेश जो कि शिवलिंग के शिव के पुत्र हैं उनको आप घर के मंदिर में स्थापित करते हैं और शिवलिंग जो किसी का रूप है उसको आप घर से बाहर गमले में स्थापित करते हैं तो ऐसे घरों में भगवान गणेश का वास कभी नहीं होता है और न ही ये गणेश को स्वीकार होता है कि उनको आप मंदिर में विराजित करें, उनके पिता को बाहर गमले में स्थापित किया जाए। तो इसलिए शिवलिंग को हमेशा अपने घर के गमले में स्थापित कीजिए और शिवलिंग जहां पर आप रख रहे हैं वहां पर आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। बाजार से शिवलिंग रखने का एक अरब आता है, उसको ले लिए, उसे समय आप शिवलिंग को स्थापित कीजिए या शिवलिंग के काशी की कटोरी में जल भर कर रखें। शिवलिंग को कभी भी सूख न रखें। कहा जाता है जिस घर में गमले में शिवलिंग को स्थापित किया जाता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, क्योंकि गमले में शिवलिंग को रखने से गमले शिवलिंग की शुद्धता खत्म होती है। शिवलिंग को यदि आप गमले में रखते हैं तो आपको चंद्र दोष लगता है। इसका कारण यह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान शिव के शीश पर चंद्र विराजमान होते हैं और जब आप शिवलिंग को गमले में स्थापित करते हैं तो शिवलिंग की शुद्धता और उनकी पवित्रता नष्ट होती है, उनके नियमों को अनदेखा किया जाता है तो इस कारण चंद्र दोष लगता है। दोस्तों जब हम किसी भी देवी की प्रतिमा को अपने घर में रखते हैं तो हम उचित मान सम्मान के साथ उसकी मंदिर में स्थापित करते हैं। घर में जब भी शिवलिंग रखे तो ध्यान रखें छोटे से छोटा शिवलिंग रखना है, कभी भी बड़ा शिवलिंग आपके घर में नहीं रखता है। शिवलिंग के कभी भी घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। शिवलिंग का नियमित रूप से जल अभिषेक आप कर सकते, परीक्षा अमृतसरी स्नान कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वह मंदिरों में होती है और बड़ा शिवलिंग भी मंदिरों में स्थापित किया जाता है। शिवलिंग को कभी भी गमले में स्थापित मत कीजिए, ऐसे घरों में भगवान गणेश पास नहीं करते हैं और शिवलिंग जो है एक सामान्य कोई देव नहीं है, ऊर्जा का अपार स्रोत होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर हमेशा जल धारा गिरती रहनी चाहिए या एक कांसे की कटोरी लेकर उसमें जल भरकर शिवलिंग को रखिए, नहीं तो आप अपने घर में शिवलिंग मत रखिए। यदि आपको शिवलिंग रखना है तो इन नियम का अनुसार आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं तो आपका घर शिवालय बनता है। कहा जाता है जब आप अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं तो रोजाना आपको शिवलिंग की पूजा भी करनी है, एक भी दिन आपको छूटना नहीं चाहिए। मानसिक धर्म के दौरान पर आप महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, जल अभिषेक नहीं कर सकती, तो घर में अन्य कोई भी सदस्य है वह शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करे, लेकिन नियमित रूप से आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं, शिवलिंग को कुछ लोग पूछते हैं क्या शमी के पौधे में रख सकते हैं? भगवान शिव को शमी का पौधा सबसे अधिक प्रिय है और शिव पूजा में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहते हैं भगवान शिव पर बेलपत्र धतूरे के साथ साथ समय की पत्तियां जरूर अर्पित करनी
चाहिए। ऐसे करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन शिवलिंग को कभी भी गमले में मत रखिए, चाहे वह समय का गमला है या कैसा भी गमला है। और शिवलिंग पर चढ़ना जल तुलसी पर तो बोलकर भी मत अर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव पर ना तो तुलसी अर्पित की जाती है, ना ही शिवलिंग का जो जल है वह सभी के तुलसी के गमले में अर्पित किया जाता है। कहते हैं जिस घर में शिवलिंग होता है या शमी का पौधा होता है तो उसे घर में भगवान शिव का वास होता है, वह घर शिवालय बन जाता है। लेकिन गमले में शिवलिंग को मत रखिएगा, शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में स्थान दीजिए। तो दोस्तों, ये थे शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग स्थापना के नियम। यदि आप इन नियमों को देखा करते हैं तो आप भगवान शिव के क्रोध के भागीदार बनते हैं। शिवलिंग यदि आप अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार